राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धनतेरस की शाम को महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा करने के साथ ही यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए भी पूजन किया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। इस चार मुख वाले दीपक को ही यम का दीपक कहा जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज जी होते हैं और पौराणिक मानता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति और आरोग्यता की प्राप्ति के साथ ही घर परिवार के सदस्य भी अकाल मृत्यु से दूर रहते हैं। धनतेरस के दिन यम दीपक आप किस समय जलाएं, इसके लिए आपको यही सलाह दी जाती है कि घर परिवार के सब सारे सदस्य घर के अंदर आ जाएं और उसके बाद उस रात को कोई भी सदस्य बाहर ना जाने वाला हो। तब उस समय आप इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या किसी बाहर सड़क चौराहे आदि पर या फिर कूड़े के ढेर के पास में जला सकते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस और यम के दीपक को लेकर एक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से अपमृत्यु का अर्थात अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यम दीपक जलाने के लिए नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता, या तो मिट्टी का पुराना इस्तेमाल किया हुआ दिया आप प्रयोग में ला सकते हैं या फिर आटे का चौमुखा दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से भी आप चौमुखा दीप जलाकर उसमें घी या तेल भरकर 4 रुई की बातियां जलाने से पहले आप उस दीपक के चारों ओर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर दीप जलाएं और उसके चारों ओर अक्षत पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करें, वे आप और आपके परिवारजनों को सदैव दीर्घायु रखें, अकाल मृत्यु से बचाए रखें, सभी की रक्षा करने के साथ ही सभी को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। घर के ही कोई महिला सदस्य को यम दीपक को जलाना चाहिए, नहीं तो कोई पुरुष सदस्य भी इस दिए को जला सकते हैं। यम दीपक जलाने के बाद घर के हर कोने में इस दीपक को घुमाने के बाद आप इस दीपक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जाएं। ध्यान रखें कि दीप जलाते समय आपका स्वयं का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान करते हुए यमराज जी को प्रणाम करें। उसके बाद धरती पर जहाँ पर भी आप यह दीपक रख कर जलाने वाले हैं, वहां पर आप पहले थोड़े से अक्षत या गेहूं का आसन दे दें। डायरेक्ट दीपक को धरती पर रखकर नहीं जलाना होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धरती माता दीपक की आंच को सहन नहीं कर पाती है और ऐसा करने वालों पर कुपित होती है। इसीलिए आपको कभी भी दीप जलाते समय धरती पर डायरेक्ट दीपक नहीं रखना चाहिए। हमेशा पुष्प का या अक्षत का आसन देकर ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। तो आसन देने के बाद आप उस चौमुखी दीपक को रखें, उसमें आप एक सिक्का डालें। फिर विधि विधान से हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए आपको घर के अंदर आ जाना है। उस दिए को आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है। यम दीपक जलाने के साथ साथ आप इस दिन रात के समय तुलसी माता के नाम का भी एक दिया जरूर जलाएं। अक्सर लोग यम दीपक अकेला ही जलाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं कि यमराज जी की कृपा पूरे वर्ष भर आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, तो साथ में एक चौमुखा दीपक अलग से, चाहे मिट्टी का या नया दीपक हो या फिर आटे का चौमुखा दीपक हो, वह तुलसी जी के पौधे के समीप भी आपको जलाना है। ध्यान रखिएगा, चौमुखा दीपक है तो आपको तुलसी के पौधे के थोड़ा दूर रखकर ही इस दीपक को जलाना है, नहीं तो उसकी आंच से तुलसी की पत्तियां मुरझा सकती हैं या तुलसी जी सूख सकती हैं। तो पहले आपको यम का दिया जलाना है और उसके बाद आपको तुलसी जी के नीचे यह दीप जलाकर रखना है। यम दीपक जलाने के बाद अगले दिन सुबह सुबह अंधेरे में ही या सूर्योदय से पहले ही आपको इस दिए का विसर्जन कर देना है। दिए में प्रयोग की गई सभी सामग्री को आप किसी चौराहे पर या सड़क पर या किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। घर के अंदर इस दीपक से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं लाई जाती। जो भी अक्षत या गेहूं का आपने आसन दिया है, उसे भी आप चौराहे पर या सड़क पर डाल सकते हैं। नदी आदि में भी प्रभावित कर सकते हैं। बहुत से
से लोग पूछते हैं कि यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या रहता है। तो देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके परिवारजनों पर निर्भर करता है कि आपके पारिवारिक सदस्य जो भी हैं वह घर से काम से बाहर गए हुए हैं, किस काम से बाहर गए हुए हैं, तो वह कब तक वापस आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब परिवार के जितने भी सदस्य घर के अंदर रात में रहने वाले हैं वह जब भी आ जाएं उसके बाद ही यम दीपक आपको जलाकर रखना है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि धनतेरस और दिवाली से संबंधित सारी वीडियो आपको समय से मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।